जय श्री राम दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा आज एक नए वीडियो के साथ में। मित्रों, आज हम बात करेंगे पंजाब चुनाव के बारे में। मित्रों, मेरे कई दोस्तों ने कहा कि ललित जी आपने कई चुनाव के बारे में आप घोषणाएं करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, पंजाब के बारे में आपका क्या विचार है। मित्रों, पंजाब चुनाव भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ये बात हमें जान लेनी चाहिए। मित्रों, पंजाब के चुनाव में यह है कि अभी मुख्यमंत्री का दावेदार जो है वो किसी भी पार्टी ने घोषित नहीं किया है, और अगर मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित नहीं किया है तो इसके किस आधार पर हम कुंडली का विश्लेषण करें, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। हमारे मित्रों, मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की और नवजोत सिंह सिद्धू जी की कुंडली को देखकर मैंने भविष्यवाणी की है मित्रों कि किस प्रकार से किसकी सरकार बनेगी और पंजाब किस प्रकार उन्नति के शिखर पर जाएगा। मित्रों, आइए हम बात करते हैं दोनों की कुंडली का विश्लेषण करके हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पंजाब में किसकी चुनाव में किसकी जीत होगी। मित्रों, ये आपके सामने दोनों की कुंडली है। प्रथम कुंडली ये कुंडली जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू जी की है और ये है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की कुंडली है। मित्रों, नवजोत सिंह सिद्धू का जन्म 20 अक्टूबर 1963 में पटियाला में दोपहर 12 बजे माना जाता है। मित्रों, ये आधिकारिक जो आंकड़े हैं उन्हीं के आधार पर मैंने कुंडली बनाई है। मित्रों, अमूमन आपने देखा होगा कि मैं हस्तरेखा लेकर हाथ के आधार पर कुंडली बनाता हूं, जैसे कि मैंने बंगाल चुनाव में किया था। मायावती जो ममता बनर्जी थी उनका हाथ मेरे को प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर मैंने भविष्यवाणी करी थी कि ममता दीदी कांटे की टक्कर देगी और ममता दीदी सफल हो सकती है। इस प्रकार से मैंने भविष्यवाणी की थी। मित्रों, मगर ये आधिकारिक आंकड़ों से हमें ये प्राप्त हुआ है कि ये नवजोत सिंह सिद्धू जी की कुंडली है, प्रथम कुंडली, जो 20 अक्टूबर 1963 और 12 बजे दोपहर पटियाला में इनका जन्म है। यह है कैप्टन साहब की कुंडली। कैप्टन साहब का जो जन्म है वो 11 मार्च 1942 अर्धरात्रि 3:25, मतलब 10 की रात और 11 की सुबह इनका भी जन्म पटियाला में। मित्रों, दोनों ही आप देख पा रहे हैं, दोनों ही जो लगन है वो धनु लगन की कुंडली आपके सामने है, और धनु लगन का जो लग्नेश है वो 4th हाउस के अंदर गुरु स्वराशिगत होकर नवजोत सिंह सिद्धू जी की कुंडली में बैठा है। साथ साथ ये अमरिंदर सिंह जी की कुंडली में 6ठे भाव में गुरु बृहस्पति बैठा है। मित्रों, गुरु बृहस्पति अगर 6ठे भाव में जो बैठा है वो शुक्र की राशि में बैठा है, और इन्होंने जब गुरु की दशा आई है, जब गुरु का प्रत्यंतर आया है, तब अमरिंदर सिंह जी को उन्होंने बहुत बढ़ाई दी है, और जो मुख्यमंत्री बने हैं अमरिंदर सिंह जी, वह गुरु बृहस्पति और मंगल के कारण उनको यह सुख प्राप्त हुआ है। मित्रों, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो कि सीमावर्ती माना जाता है, और इसमें इस बार की जो कुंडली के अगर देखा जाए तो गुरु बृहस्पति जो है वह कुंडली के अंदर 4th हाउस में इनके और 6ठे भाव में इनके बैठा है। मगर साथ साथ देखा जाए तो ये धनु लगन के अंदर जो कुंडली बनती है, इस कुंडली में जो शनि है वो 2nd हाउस के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू जी के बैठा है। नवजोत सिंह सिद्धू जी के गुरु बृहस्पति और बुध की दोनों की युक्ति बनती है। बुध स्वराशिगत है, इनकी बोली में बहुत पावर है। मित्रों, ये अपनी बोली से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। साथ साथ मंगल भी स्वराशिगत है, सूर्य नीच का, और शुक्र स्वराशिगत है। मित्रों, ये इनकी कुंडली की विशेषता है। मगर अमरिंदर सिंह जी की कुंडली में राहु जो है, मैंने हमेशा कहा है कि राहु जो है उसकी स्थिति कुंडली में अगर अच्छी होती है तो वह राजयोग प्राप्त करवाती है। मित्रों, नवजोत सिंह जी सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, और अपनी बोली के कारण, अपने अति आत्मविश्वास के कारण उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित होना पड़ा, या कह सकते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी। मित्रों, मगर यह जो घटनाक्रम हुआ है उनके अति उत्साह के कारण हुआ है। मगर यहाँ पर कैप्टन साहब की कुंडली में जो राहु है वह 9वें भाव, मतलब भाग्य भाव में विराजमान है, जो भाग्य में वृद्धि करता है। राहु का काम होता है, शनि की छाया होती है। मित्रों, शनि हमेशा स्थान की वृद्धि करता है, और राहु जैसी छाया बनता है तो वह स्थान की वृद्धि करता है। राजयोग उसने दिया है। मित्रों, हम बात करेंगे अगर इनकी कुंडली को देखा जाए, दोनों की कुंडली को, तो अभी वर्तमान में शुक्र की दशा चल रही है नवजोत सिंह जी सिद्धू के, और शुक्र की दिशा के अंदर शनि का प्रत्यंतर चलेगा। शनि स्वराशिगत है, मगर अगर हम यहाँ देखा जाए वर्षफल कुंडली अगर हम निकालें, इनकी वर्षफल कुंडली अगर हम नवजोत सिंह सिद्धू जी की चार्ट निकालते हैं वर्ष का, ये अभी 58 साल के हो गए हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे इनकी वर्ष का कुंडली का जो चार्ट है, उस चार्ट के अंदर गोचर के अंदर शनि की क्या स्थिति है और शुक्र की क्या स्थिति है। जैसे कि इनकी अभी दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र जो है
वह यहाँ पर देखा जाता है कि लगन के अंदर मंगल की राशि के अंदर बैठा है और प्रथम भाव के अंदर बैठा है, साथ साथ शनि पराक्रम बढ़ा रहा है। तो मित्रों ये मान लीजिए कि इस बार नवजोत सिंह सिद्धू जी का पराक्रम बढ़ेगा और ये जिनके भी सामने बैठेंगे हो सकता है कि इनके पार्टी के अंदर इनका विरोध भी बढ़ेगा, इनकी पार्टी के अंदर इनका विरोध भी बढ़ेगा। साथ साथ हम बात करते हैं अमरिंदर सिंह जी की कुंडली के बारे में। मैं अगर अमरिंदर सिंह जी की कुंडली आपके सामने लेके आता हूं तो वहां पर भी अगर देखा जाए वर्ष भर का जो चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूं, उस चार्ट के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर वो 79 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं। और यहाँ देखिए उनमें जो लगन जो आ रहा है वो मीन लगन आ रहा है। मीन लगन का जो मालिक है वो गुरु बृहस्पति 11वें भाव के अंदर शनि के साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, बुध के साथ बैठा है। शनि स्वराशिगत हो गया है और कुंडली के अंदर जो गुरु बृहस्पति है वो नीच का हो गया है, मगर यहाँ की स्थिति जो है बहुत सुखद स्थिति है। तो मेरा ये मानना है कि अभी वर्तमान में इनके भी शनि की दशा चल रही है और यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का वर्चस्व बढ़ेगा। मित्रों मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से पंजाब के अंदर सभी दलों के अंदर जो है वो कसमस बढ़ेगी, मगर यहाँ शिरोमणि अकाली दल का भी वर्चस्व बढ़ने की संभावना बढ़ती है। मित्रों मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह यहाँ पर अपना वोट प्रतिशत अवश्य बढ़ाएगी। और साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से फ्री बिजली और पानी देने का जो वादा किया है पंजाब के अंदर, तो मित्रों मैं ये मानता हूं आपको कि जो भोली भाली जनता है पंजाब की या जो गरीब तबके की जनता है वो उनकी तरफ आकर्षित होती है। तो यहाँ पर बड़े कांटे की टक्कर सभी दलों के बीच में रहेगी। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ प्रभारी भेजे हैं श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो है वह भी मकर राशि के जातक है। अब गजेंद्र कुंभ राशि के जातक है, कुंभ राशि के जातक है। कुंभ और मकर राशि जो दोनों ही राशि है वो दोनों राशि शनि की होती है। और अभी गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के जो सितारे हैं वो बुलंदी पर है और उनके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अच्छा कार्य करेगी। और मैं मानता हूं कि कांटे की टक्कर होने के बाद में यहाँ स्पष्ट बहुमत किसी के पास नहीं आएगा और स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा। इसी दशा में मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से प्रभावित जो पार्टी है उनके साथ में आकर सरकार बना सकती है। मित्रों ये बात हम कर रहे हैं पंजाब चुनाव के बारे में। मित्रों साथ साथ मैं आपको 2 राज्यों के बारे में और बता देता हूं कि जिसके अंदर उत्तरांचल के अंदर 70 सीटों पर चुनाव होंगे और इन 70 सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ उत्तरांचल में भी अपनी सरकार बनाएगी। मित्रों बात करेंगे गोवा के अंदर भी मैंने कुंडली विश्लेषण किया, मगर गोवा के अंदर 40 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी पुनः अपनी सरकार बना लेगी। ऐसा कि हमने जो गोचर प्राप्त किए हैं, जैसा कि हमने गोवा के बारे में पूरा करके बता रहा हूं मैं आपको, मैंने विश्लेषण किया है गोवा के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका विश्लेषण किया, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बना सकती है। मगर मित्रों एक खुशी की बात और बता रहा हूँ, मणिपुर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। देखिए गोवा, मणिपुर और उत्तरांचल इन तीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही सरकार बनेगी, ऐसा कि हमारा ज्योतिष विश्लेषण कहता है। मित्रों जिन्होंने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी बताना। मित्रों मैंने यूपी के बारे में भी चुनावी विश्लेषण किया है, वो भी मेरे इस चैनल पर लगा है, आप उसको भी देख लीजिएगा। और मैं ये मानता हूं कि इस चुनाव के अंदर कई दिग्गज जो है, चाहे यूपी के अंदर है चाहे पंजाब के अंदर है, बड़े बड़े दिग्गज भी चुनाव हारेंगे जो जातिवाद का सहारा लेते हैं। मित्रों हमें जाति से बढ़कर वोट देना है, राष्ट्र के लिए वोट देना है, जो राष्ट्र के लिए अच्छा करता है उसको वोट देना है और भारत माता को जय बनाना है और वंदे मातरम को आगे बढ़ाना है। जय श्री राम।